कहीं चाहे 4 बजे उठा ला, 5 बजे निकल जाओ ला। अच्छा ओ मन खाई को नहीं। ये ऐसे बोल रहे हैं कल अपन, मतलब हम बहुत टाइम से सावरे सेट का प्लान कर रहे हैं बट हो ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ अड़चन आती है। तो फिर अब हमने सोचा हम बिना प्लान किए कल सावरे सेट के चलते हैं कल मॉर्निंग में। तो मम्मी बोल रही कितना बजे जाओला तो कह रहे 5 बजे। भाई 4 बजे उठा ला, 5 बजे निकल जाओ लांडा सु। देख आड़े गाड़ी नहीं मम्मी 5 बजे निकल ला, जल्दी काम हो लो। ते मालिक की कृपा हो रही जो काम हो लो। ये मम्मी आप भी चलो। मारे ने कुछ शेर ने कुछ हमारे हां कमी से भी छोड़ जाती पण मक्का मोड़ी को जा रही है कुड़ी शेर रहेगा शाम तक तो आ जाएगा रात तक। नहीं वह शेर मार मर जाए वह। अरे यार मरेगा कैसे मम्मी? गबू कौन जान दे मारा को आंटी जी को बोलते हैं वो से आंटी जी कौन जान दे वह मैं तो साफ कह दूं। हां बारे ले जाऊंगी मम्मी इधर। शाम तक आ जाएंगे अपने यार, बच्चों क्या करेंगे यार, बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, जिला देते हैं यार। अरे ले जा रहे के दिखा जाई बजाओ जा यार गर्मी है मम्मी बहुत ज्यादा, मने भी जा और परेशान हो जाएला दूसरों में कोई बंदा। अरे तो मम्मी हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। तो आज मैंने न्यू सूट पहना, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये मैंने शोभा जीजा की शॉप से लिया था। ये उस टाइम उन्होंने जो पहना था मुझे देखती पसंद आ गया, तो इससे मैंने शायद दो महीने हो गए, शायद 2 या 3 महीने पहले सिलवाया था, बट मैं इसे पहन नहीं पा रही हूँ। अच्छा अभी मैं रेडी इसलिए हो रही क्योंकि आज है रिद्धि रुद्र की पीटीएम। तो बस उनकी पीटीएम में जा रहे हैं, पेरेंट्स मीटिंग है बच्चों की। हालांकि वैसे तो हमारे नियर बाई है, पर देखो मेरा मानना है कि कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, स्पेशली आप अपने बच्चों के स्कूल में जा रहे हो। ड्रेसिंग मायने नहीं रखता, बट आप उसको जो भी आपने ड्रेस पहने उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। तो मैं ऑब्वियसली हमारे घर के पास ही है, तो हमारे आसपास बहुत सारे मतलब राजपूतों के घर है, तो मैं ऐसे कॉलोनी में नहीं घूम सकती। अब ये मत कहना कि आप जीन्स भी पहनते हो और सूट सलवार क्या बोलते हैं कुर्ता सूट सलवार वो भी तो पहने जाती है। वो जब मैं पहन जाती हूँ तो चुपचाप छाने छाने फटाफट गाड़ी में बैठ जाती हूँ, बट मैं ऐसे ओपनली नहीं घूम सकती है ना। तो मतलब देखो हर चीज़ का एक थोड़ा कदर कायदा भी रखना पड़ता है। तो मतलब कॉलोनी में मैं पैदल पैदल जाऊँगी तो फिर थोड़ी ना मैं सूट सलवार ऐसे, हालांकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखो सूट सलवार भी पहनो, मेरी सास कुछ नहीं कहती और मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे खुद भी अपनी देखो ये अब हमारी पहनावा है तो ये भी मेरे को अच्छा लगता है। तो बस मैंने ये ड्रेस पहनी है। बच्चों की पीटीएम है 12:30 बजे तक है, अभी 11:15 हो रहे हैं, तो बस चलते हैं। अच्छा लास्ट व्लॉग में हमने आप लोगों को बोला था कि हम लोग सावरिया सेट के जाएंगे, बट कल इसके पापा उठे नहीं। मुझे लगा ये अलार्म हमेशा भरते हैं, सुबह सुबह जिम वगैरह जाते हैं तो उठ जाएंगे, बट ये थके हुए थे तो ये भी नहीं उठे। फिर आज बच्चों की पीटीएम है तो, और शनिवार है तो हम वैसे नहीं जा सकते, और कल संडे तो वैसे ही मतलब वहाँ पर बहुत भीड़ रहती है मतलब वीकेंड पे, तो इसलिए अब हमने सोचा है हम मंडे के बाद जाएंगे, मंडे ट्यूसडे जब भी हमारा रहता है। वो बोलते हैं जब तक बुलावा नहीं आया आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो अब जा ही नहीं सकते। तो बस अब देखते हैं कब जाना होता है, जब भी जाएंगे आपको बता देंगे। तो अभी तो फिलहाल बच्चों के स्कूल चलते हैं। चलो ड्रेस दिखाओ। रुद्दू हो गया रेडी। ये मैं घर से इसके लिए यूएस पोलो की लेके आई थी ना। रुको तो सही, एक मिनट रुको तो सही, दिखाओ कपड़े। तो रुद्दू ने ये पहने। रिद्धि कहाँ गई? ओहो ये देखो, वाह बेटा अंदर चेक किया कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, हमेशा चेक किया करो। और रिद्धि ने पहनी है ये वाली ड्रेस, ये भी इसकी नानी सा के वहाँ से लेके आए थे। और रुद्दू ने ये, इधर साथ में आओ, ढंग से ऐसे नहीं, रिद्धि की हैंड पकड़ो, पास में आओ रिद्धि का। तेज तो धूप हो रही है। अच्छा बच्चा अरे यार सही है, आजा बेटा, बाल भी सही है। चल इधर रिद्धि रुको, ऐसे मत जाओ। चलो दोनों हाथ पकड़ो एक दूसरे का। चलो रिद्धि चलो चलेंगे अब। चलो 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 चलो। दोस्त नहीं आए? सब दोस्त चले गए तो आप लेट गए थे। सब अपने सबकी मम्मी पापा चले गए लेके। हाँ चेंज कर दो। तो हम लोग आ गए वापस घर पे, और मैं एटलीस्ट आधे घंटे बैठ के आई हूँ। मैम से पूरा बात करके आई, उनकी प्रिंसिपल मैम है उनसे भी, और जो क्लास टीचर है उनसे भी। मेन मेरा रुद्र का ही था, ये क्या डेली रोता है, तो मैम कहते कि नहीं हम देखो पोलाइटली भी रखते हैं, बट ठीक है बच्चों को डांटना भी ज़रूरत है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो टीचर से मिलकर क्लियर भी कर लेनी चाहिए। और रिद्धि की तो बहुत कम कंप्लेंट आती है, रिद्धि का मतलब बहुत रेयरली होता है कि कभी ऐसे कंप्लेंट कुछ आ रही है।
बट मेनली ना रुद्र का ही रहता है। एक तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता, होमवर्क भी रो के करता है। एक्चुअली कुछ दिन मतलब बीच में भी शायद थोड़ा सा होमवर्क बर्डन ज़्यादा मतलब दे रहे थे स्कूल वाले, तो मेरे को यही था, जैसे कल भी 3 पेजेस का था, परसों भी मतलब 3 नोटबुक्स के एक पेज ऐसे ना। तो मुझे ये था कि भाई इतना मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चा ना देखो एक ही होमवर्क है ना दिल लगा के करता है, मन से करता है, जो कुछ सीख रहा है। बाकी जो 2 है वो सब उसके सर के ऊपर से जाता है, वो बस उसको ये है बस करना है, इस चीज़ को पूरा करना। वो 0 इंटरेस्ट रहता है, बोल के करो करो करो, टेढ़े मेढ़े कैसे भी बनाता रहता है। तो मैम का यही था कि मैम एक तो अभी बीच में 2 दिन की छुट्टी थी, तो इसलिए हमने 3 पेजेस का दिया, वो मेरे को समझ में आता है, ठीक है। और बीच में उन्होंने दे दिया होगा, क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या सिलेबस भी बच्चों का भी चेंज हुआ है, और फिर धीरे धीरे उन्हें टीचर्स पे भी थोड़ा बर्डन होता है कि उन्हें कोर्स भी कराना है टाइम से, फिर बच्चा भी पीछे। मेन इसके पापा को ये रहता है कि ना मतलब कि अपने इंडिया में तो बच्चों को होमवर्क देना है, नीचे फॉरेन में तो देखो स्कूल्स में ऐसे होता है, पता है, होमवर्क ही नहीं दिया जाता, स्पेशली मतलब छोटे बच्चों को। बट ठीक है, अपने यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, होमवर्क भी ज़रूरी है। और सबसे मेन तो मैंने देखो खुद मैं भी एज अ टीचर जॉब कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि कितना टीचर्स पे रहता है सिलेबस कवर कराना, बहुत सारी चीज़ें। बस सिलेबस कवर के चक्कर में क्या होता है, हम बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट बच्चा उतना आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो इतनी सारी चीज़ें पकड़ नहीं पाता है। बहुत तेज़ी से सब चीज़ें, जैसे वृद्धि रुद्र के साथ ये हो रहा है, बहुत तेज़ी से मतलब सिलेबस बढ़ रहा है, आगे नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो है। कुछ ही रुद्र ना वर्ड्स जो है रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता, रिकग्नाइज मतलब इन द सेंस जैसे कॉपी कैट कर लेगा, देख के सब चीज़ें कर लेता है। इवन रिद्धि में भी ये चीज़ें हैं, मतलब कुछ हद तक तो अल्फ़ाबेट जैसे आई तक आई थिंक ये कर लेती है, जी आई इधर तक तो कुछ कर लेती है, उसके बाद के अल्फ़ाबेट कैसे करते हैं लिख के बताओ वैसे करूँगी। सेम रुद्र का भी, रुद्र तो इवन ई भी नहीं बना पाता, मम्मा दिखाओ कैसे बनाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को थोड़े से कंसर्न्स थे। अब देखो टीचर भी ज़्यादा वो नहीं कर सकते, क्योंकि सब बच्चों की देखो ग्रोथ अलग अलग होती है, हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, उनकी सीखने की जो क्षमता है, स्पीड है, अलग अलग होती है। तो बस ये सब था, तो मैंने मैम से डिस्कस किया। तो मुझे मैम से ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं, इशू नहीं है, बट ठीक है कुछ चीज़ें होती हैं जो क्लियर करना ज़रूरी होता है। एज अ टीचर उनको भी मुझसे क्लियर करनी थी, और मुझे भी उनसे एज अ पेरेंट क्लियर करनी थी। कि मैडम को बोला था मैंने कि ये डेली रो के आता है, इसकी दादी सा कह रहे थे, तो बोली मैम मैं तो कुछ मतलब ये ऐसा तो स्कूल में कुछ है ही नहीं, बोली खुद ही ऐसा रहता है, तो मतलब इधर ऐसे करना वैसे करना, होमवर्क भी स्लो करता है, बात नहीं मानता, मतलब डाटा करो। और एक ना इसके खिलौने मत भेजा करो, ये डेली नए खिलौने लेके जाता है। मैम कह रही थी हाँ उस दिन घड़ी लेके गया था, हाँ तो मैम को क्यों क्या मैम ने कह रहा है कि मैम अभी रो रहा, वो बहुत भी कह। अब मैं मैम से बोल के आई हूँ, अगर ये घर से कोई भी खिलौना वॉच लेके आते हैं तो इनकी वॉच इनकी खिलौने अपने पास रख लेना, देना ही मत। अब जो भी स्कूल में चीज लेके जाएगा ना मैम रख लेगी, वापस नहीं देगी, समझ में आ गया, इसलिए घर पे रखना। किसी का बर्थडे होता है ना, हाँ। वो लेके जाते हैं वॉच। जो किसी का बर्थडे होता है ना वो वॉच पहन के जाता है। हाँ तो जब आपका बर्थडे होगा उस दिन पहन जाना। फिर बाकी जो बच्चे होते हैं ना बेटा, उनका भी मन करता है कि हमको भी ऐसी वॉच चाहिए, गलत बात है ना, ऐसे नहीं करते, ठीक है। आपके खिलौने आप घर पे रखोगे, स्कूल में नहीं लेके जाओगे अब से, ओके। और स्कूल में रो के भी नहीं जाना है, ओके, रोना नहीं है, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करनी है, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, आज वैसे संडे है, और अभी हम लोग जा रहे हैं कोमल के घर पे। वैसे हम अभी निकले तो थे, मतलब 7 बज रहे थे, ऐसे कि कहीं चलते चलते फिर हम ये बोले कि अपने प्लॉट में चलते हैं। मैंने कहा यार वहाँ नहीं जाएंगे, एक तो इतनी दूर जाओ फिर हम बोर हो जाएंगे, तो मैंने कहा कोमल के चलते हैं। मैं शायद दिवाली पे गई थी मेरे ख्याल से ना कोमल के घर। मैं बहुत कम जाना होता है क्योंकि कोमल बिल्कुल दादी के फाटक उधर रहती है और मैं वैशाली वगैरह की इधर रहती है, तो बहुत डिस्टेंस पड़ जाता है, आधा घंटा लग जाता है। तो हमारा ये था कि भाई हम मतलब बहुत कम जाते हैं, तो अब एकदम से मेरा प्लान बना। मैंने कहा यार वो हमेशा कहती है दीदी जी से आते नहीं है, तो चलो अपन चलते हैं। देखो यहाँ कहना चाहे कि भाई हमारे घर आवे ही कौन है, मैंने कहा ले तो आज ही आ रहे हैं। तो वैसे आप लोगों ने अभी लास्ट जो व्लॉग देखा था उसकी गाड़ी उठा ली थी जब तभी वो पर इतनी देर के लिए नहीं आई थी, वो 2-3 घंटे के लिए आई थी, मतलब शायद वो 3-3:30 बजे तो आई थी, और फिर हम बस थोड़ा बहुत खा पी के वापस चली गई थी वो। तो अभी बस मैंने परी के लिए देखो मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं अभी बेकरी पे रुकी थी, तो मैं बेकरी पे रुकी थी, तो मैंने परी के लिए ना ये था मेरा कि पेस्ट्री लेके चलूँगी, बच्चे और परी भी, मेन तो परी का ही देखो। तो ना फिर ये बोले पेस्ट्री मत ले, काम कर केक ले ले, क्योंकि वो थोड़ा सा सही भी पड़ता है और अच्छा भी लगेगा, बच्चे खुश भी हो जाएंगे कि केक आया। मैंने कहा ठीक है। बोले उतना ही बजट पड़ जाता है पेस्ट्री एक एक करके, तू 5-6 लेगी इतने में केक पड़ जाएगा। तो मैंने 1 पाउंड का केक ले लिया।
और बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट रोल भी लिया है, एक परी के लिए चॉकलेट ली है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं लेके आई ताकि उसको ऐसे रहे। मेरी मासी आई है। हाँ, मुझे परी का कुछ ज़्यादा ही शौक भी है। देख ले, इनको याद है अपन जाते हैं जो फोर्ट में अभी आज मैं देख रहे हो, एक वो चौकीडानी को भी आज केस आयो, मैं रील वगैरह में मैं देख रहे हो तो 90 किलो काजू एक्सपायरी डेट का जो खराब हो रखा काजू है वे यूज कर रहा है। और जो तेल यूज कर रहा है ना वे मतलब कई बार यूज करे दो गंदो कीचड़ खान। तो मैंने एक चीज कौन समझ में आओ यार, मैंने कहा कड़ खावा जावा फिर। और फिर मुझे समझ नहीं आता क्यों घोटाला करना। आपका अच्छा खासा सब चल रहा होता है, आपके पास पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं। आप अच्छा खासा पैसा लेते हो यार, मतलब इतना पैसा है 1000 रुपए कम से कम पर पर्सन की वो कॉस्टिंग लेते हैं, फिर भी सही इस तरह की चिंदी चोरी करते हो यार। अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड। पहले हम किंग में बहुत पसंद करते थे, किंग का बिल्कुल भी बंद कर दिया। फिर फोर्ट रेस्टोरेंट का भी बीच में आया, उनके भी फूड में ये सब बाको भी मैं बंद कर दिया। है। अब समझ नहीं आता, जाएगा इससे बढ़िया अपने घर का खाओ। सबसे बढ़िया से घर को खानो। मतलब यार मैंने एक चीज ये लागत है कि यार आप पूरा पीसे ले रहे हो और ओवर चार्ज कर रहे हो, 500 रुपया 1000 रुपया पर पर्सन ले रहे हो। बिका पाचा भी मतलब ये सब मिलावट है, अंडा ऊट पटांग चीजें कर रहे हो, वो कौन सी चीज समझ में आवे। तो बस अभी हम कोमल के घर जा रहे हैं। हालांकि कोमल को आए हुए शायद 3 दिन हो गए। वो आप मैं ब्लॉग के हमेशा 2 दिन बाद डालती, मतलब वो ऐसे थोड़े से लेट चलते हैं ना मेरे, तो आप जो ब्लॉग देखते हो यानी कि वो 3 दिन पहले का होता है। तो पहुंच गए हम कोमल के घर पे। ये रहा कोमल का घर, इतना अंधेरा कर रखा है, बाहर लाइट नहीं जला रखी। अरे दीदा हगी कर रहे हो, इतना प्रेम प्यार। अरे वाह भाई वाह, फुल प्रेम हो रहा है भाई, फुल प्रेम। और मासी मासी का तो कोई मतलब ही नहीं मेरे है। को मेरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। ओहो बर्तन भी धो। क्या बन के आया? अरे बाप रे, क्या भभका हो रखा है। खुशबू आ रही है। हेलो बहन, मेरी बहन। देख रहे हो नाटक वाला। सारा सूट खराब हो गया तो। अरे देखो मासी क्या लाई, देखो मासी क्या लाई, केक आपके लिए और चॉकलेट और क्रीम रोल भी लाई। आ जा बस, बैठ जा। इसलिए पता नहीं क्या क्या बनाया, क्या क्या बनाया तूने। इसने बनाया हमारे लिए मिक्स वेज और दाल चावल, मेरे फेवरेट, इसलिए इसने चावल बनाए हैं। आटा लगा लिया इसमें। तो कह रही खीरे का रहता है, मैंने कहा बैठ जा, तो खाना खाएंगे तब बना लेंगे। अभी गौतम बना भी नहीं है, माई सबको लेकर बाहर गए हुए। जी बनवाऊँ क्या रोटी? हाँ मुझे अकेले खेलने अरे अकेले खेलना, मुझे खेलना तो इसको खेलना भी नहीं आता। सिखाओगे तभी तो खेलेगा ना यार। वो 4 ईयर का ही तो है, तो फिर इतना छोटा है वो, 4 साल ही हुए हैं उसको इस दुनिया में आए हुए। हाँ तो जब मैं भी तो पहले 4 साल की गलत बात होती है, खुद खेल रहे हो, उसको नहीं खिला रहे हो। तो खेल लेना। रिद्धि भी तो उसके साथ की है, वो भी तो खेल रही है। पंखा चला लो तुम, ये पंखा क्यों बंद कर रखा तुमने? यहाँ पे भी गाइस मेरे से रोटियां बनवा रही है, देख लो। लोग बनाने के लिए रोटी बना रही है एक से। जी नहीं बस वो बोले मुझे दे देगी सारा, मैं रायता बना रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक तो मदद करा रही हूँ। हाँ अभी थोड़ी देर में दूध पानी का पानी हो जाएगा, आटा भी खा दूंगी कितना है, उसके पता चल जाएगा कितनी बना रही है ये। इतना पतला आटा कौन लगाता है? गाइस मेरी बीवी से खाना, 1 और 2 ये दूसरी रोटी बनी रही है, चेंज हो गई। मेरी बीवी से खाना बनवाती है मेरी साली। ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी इच्छा से कर रही हूँ काम। इसको शर्म नहीं आ रही है, ऊपर वाला देख रहा है छत से। ऊपर कौन है? मैंने इसको बोला था कि बहन मैं बना देती है, बोली नहीं मेरे घर वालों को मेरे हाथ की अच्छी लगती है। इसने ऐसे बोला कि मेरे घर वाले मेरे हाथ की खाते हैं। नहीं मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, मैं उनके पेट पे वो उनके पेट पे हाथ नहीं मार सकती है। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला। तू चिमटे से सेक लो, मैं बेल लेती हूँ। और तो हमारा कल फाइनल हुआ है मंडे को।
वो खाटू श्याम जी कह रही बाबा तेरे भी आएंगे। कहाँ जाओ बाबा, तेरे भी आएंगे। एक कस्टमर है बाबा, कहाँ जाए कौन। तू बाढ़ मत दीजिए रोटी, कल तो गई थोड़ी सी। सांवरिया सेठ जाएंगे सब। कल हम सावरिया सेठ जाएंगे, कल मंडे है तो हमने कल का सोचा है। तो हमने कोमल और गौतम मना को भी कहा, तो ये दोनों बोले कि हम भी चलेंगे। तो हमारा कल सुबह जाने का, बाबा कल आँख खोल देना। आँख तो खुल जाएगी। हाँ कहीं बाबा बोले नहीं आज भी तुम सो, अलार्म ही कैंसिल कर दे। गाइस हाँ। चलो। इतनी बेकार लड़की नहीं है, इसलिए मेरी घड़ी रख ली। ये रही, ये वाली घड़ी आप लोग हमेशा पूछते हो ना, ये मैंने अमेजन से 5,500 रुपये की ली थी, कैसियो की विंटेज कलेक्शन में। इसको बहुत पसंद है, बोली तो एक कुछ दिन के लिए दे दे, 10-15 दिन के लिए, गई 1 महीने की। और ये फटाफट गौतम मना से अपने साइज भी करा लिए इसने। ये मेरा टॉप इसने पूरे 1.5 साल से, 1.5 साल हो गए, बहुत पसंद है मुझे। H&M का नया टॉप मंगाया था, हम नैनीताल गए थे ना, तब इसके पास ही रह गए थे। अब पोछा लगाने के लायक रह गया इसमें। पोछा नहीं, मैंने पहने 1-2 बार ही है, ब्रांड प्रमोशंस में पहना है। मेरी घड़ी। चल शहीद है ना, बहुत तमाशा है। ये उस दिन आई थी तब भी ऐसी रो रो के गई थी, मासी मैंने तो बिताओगी तब तेरा ख्याल।